हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभव वीरे में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का 3.6 जो कि आपका सेक्शन 3 का राइटिंग स्किल का लास्ट वाला चैप्टर है। उसका आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में आपको समराइज करूंगा एंड सिखाऊंगा भी कि आर्ट ऑफ कंपेयरिंग होता क्या है, ये क्या है। मतलब राइटिंग स्किल के जो पॉइंट्स है ना, वो तो मैं प्रैक्टिकली समझाने में आपको ज़्यादा मैं मायने रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स अगर समझ जाए तो वो लिख भी सकते हैं। अब देखो, द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग क्या होता है। कंपेयरिंग यानी कि आप यहाँ पर संगोपन बोल सकते हो, एंड आर्ट यानी कि कला, यानी कि कलाओं का संगोपन, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मैंने मराठी में बताया आपको। ठीक है, मैं बहुत हिंदी में कर रहा हूँ लेकिन मैंने समझा मराठी में आपको इसका मीनिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अगर कोई स्टेज शो, जैसे कि आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखे होंगे जिनके स्टेज शो होते हैं, या तो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे जो कि स्टेज शो करते हैं, और साथ ही साथ कॉमेडियंस होते हैं जो भी स्टेज शो करते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा सर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो वो जो होता है किसी कॉम्पिटेंस के साथ बोलते हैं, तो उनका जो आर्ट होता है, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी जो एंकर्स होते हैं वो कैसे बात करते हैं। एंड यहाँ पर जो आर्ट ऑफ कंपेयरिंग जो होता है ना, जैसे कि इसे आप आपके स्कूल में या तो कॉलेज में सूत्र संचलन बोल सकते हो ना, वही वही किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एंकर बोला जाता है, अनाउंसर एंड माइक्रोफोन कंट्रोलर। ठीक है, इनको एंड यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दी है, द पर्सन हु कंप्रेस अ शो, यानी कि जो शो को चलाता है, जो शो का सूत्र संचालन कर रहा है, इंट्रोड्यूस टू प्रोग्राम एंड पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड अ मास्टर ऑफ सेरेमनीज। यानी कि यही जो कि यानी कि सेरेमनीज, मास्टर ऑफ सेरेमनीज यानी कि सूत्र संचालन करने वाला जो भी होता है ना, उसे कहा जाता है। तो ये आर्ट ऑफ कंपेयरिंग होता कब है, जब कोई फिल्म फेयर अवार्ड हो, या तो आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो, जो भी सूत्र संचालन कर रहा हो ना, जैसे कि गैदरिंग के वक्त कर रहे हैं, तो वो होते हैं ना, मतलब उन्हें कहा जाता है यहाँ पर मास्टर ऑफ सेरेमनीज, यानी कि अलग अलग इवेंट में वो एंकरिंग करते हैं। एंड एंकर को, यानी कि ये जो एंकर से इनका पूरा मतलब इनके आर्ट, इनके पास जो स्किल है उनका संगोपन, यानी कि इसे कहा जाता है द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर आपको टिप्स दी गई या मतलब कुछ दिया गया है, तो अगर आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न कराऊंगा। आगे बढ़ते यहाँ पर दिया गया है, नाउ दैट वी हैव द एसोसिएटेड एंड व्हाट द रोल ऑफ द इम्स इज हियर आर द सम इनसाइट्स। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस 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 बेटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि आपको बेस्ट एंकर बनने के लिए, बेस्ट प्रोनाउंस अनाउंसर बनने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सराव 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 बोल सकते हो, यानी कि डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड बेटर करने के लिए आपको ये आईने के सामने करनी पड़ेगी। अगर आप एंकरिंग करना चाहते हो तो आपको आईने के सामने, मिरर के सामने आप क्या करो, एंकरिंग करो, मिरर के सामने बोल के देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड में है, बी वेल प्रिपेयर्ड एंड वर्ड परफेक्ट। हमें अच्छे से अच्छे प्रिपेयर होना चाहिए एंड हमारे शब्द जो है अच्छे से निकलने चाहिए। इनवर्ट एंड और एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज, यानी कि हम जब वर्ड निकाले तो उस हिसाब से हमारे इंप्रेशन भी होनी चाहिए। या तो हम खुशी की बातें करें और हमारे चेहरे पे सैड हो, हम सैड है और हम खुशी की बातें करें, या तो हम खुश और सैड बातें करें, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर हम खुशी की बात करें तो हम खुशी होना चाहिए, और हम सैड हो रहे हैं तो हमें सैड एक्सप्रेशन देनी चाहिए। डेवलप अ स्क्रिप्ट, और अगर आप मतलब जब स्टेज में जा रहे हो तब आपको स्क्रिप्ट बना लेनी है, स्क्रिप्ट के ऊपर ही आपको बात करनी है, यानी कि स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलो। यानी कि एंकरिंग जो होती है पूरी स्क्रिप्टेड होती है। आप फिल्म फेयर अवार्ड देख लो, जो मजाक मस्ती करते हैं वो भी पूरी स्क्रिप्टेड होती है। उसके बाद फोर्थ में है, ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली फॉर द इवेंट, एंड जैसा इवेंट रहेगा, जैसा शो रहेगा, उसी से हिसाब से आप कपड़े पहनो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में, रिमेंबर दैट यू आर नॉट द स्टार ऑफ द शो बट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यानी कि दोस्तों, भले आप स्टार नहीं हो फिर भी आपको आपका सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाना है, आपका नाम वगैरह वगैरह। यानी कि उसके बाद सिक्स में, ब्रीथ स्टीडीली एंड डीपली। उसके बाद सेवन में, ड्रेस एंड एड्रेस द ऑडियंस विद द स्माइल, सुटेबल एक्सप्रेशन वॉइस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको एड्रेस करवाना है, यानी कि खुद का परिचय दे सकते हो आप किससे, कि आपकी स्माइल से आपके ऑडियंस को। उसके बाद सुटेबल एक्सप्रेशन से आप दे सकते हो वॉइस। यानी कि देखो, या एक एंकर की, यानी कि यहाँ पर एक एंकर की सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई है, यानी कि राइटिंग स्किल में तो बहुत ईजीएस्ट है। तो यहाँ पर बोला गया, ब्रिंग पेस टू यूर डिलीवरी। उसके बाद कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो भी टाइमिंग दिया गया है, अगर आपको समय दिया गया है 2 घंटे का, 2 घंटे में इस एंकरिंग को खत्म करना है, इस शो को खत्म करना है, और अगर आपने आधे घंटे में कर दिया तो नहीं चलेगा। अगर आपने उसे 4 घंटे बाद खत्म करो तो भी नहीं चलेगा। सभी का समय इंपॉर्टेंट है, सभी को इक्वल टाइम दो, जिनको जितना टाइम देना है उतना ही टाइम दो। जिस सेलिब्रिटी के साथ आपको इतने वक्त बात करनी उतनी वक्त बात करो। जिस एंकर को मतलब जिस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है, जितने मिनट उतने ही मिनट इंट्रोड्यूस कराओ, ज़्यादा नोक जोक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ कंपेयरिंग, यहाँ पर बोला गया है, कंपेयरिंग रिक्वेस्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंसी। ये भी रीड कर लो, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, रीड कर लो। उसके बाद आता है फिलर्स, यहाँ पर बोला गया, वाइल एंकरिंग द मोस्ट सर्कुलर थिंग
इज़ टू कीप ऑडियंस इंगेज्ड, यानी कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर बताई गई है, जिससे कि आप जब एंकरिंग कर रहे हो तो ऑडियंस को नींद नहीं आनी चाहिए, या तो उन्हें बोरिंग नहीं लगना चाहिए, उन्हें थोड़ा हंसी मजाक में भी उलझाए रखना, उनका फोकस होना चाहिए, उन्हें इंगेज रखना है। ठीक है, ये होता है पिलर्स, या इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। उसके बाद है सैम्पल कंपेयरिंग स्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पर आपको एक कंपेयरिंग स्क्रिप्ट दी गई है। यहाँ पर बोला है इंट्रोडक्शन, गुड इवनिंग, यानी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो गुड डे इवनिंग एवरीवन। इस तरीके से आप कुछ भी, मतलब आपकी लैंग्वेज टोन जैसी भी हो, अच्छे से अच्छे इंप्रूवमेंट करो। यानी कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए वो दिया गया है। उसके बाद है लाइटिंग ऑफ द लैम्प, यानी कि जब आप एंट्री मारो तो लैम्प लाइट लगनी चाहिए। उसके बाद अबाउट द इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक मतलब ये आपको क्या दिया गया है कि किस तरीके से करना है वो दिया गया है, वो आपको समझ में आ रहा होगा मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना। उसके बाद एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, यानी कि जो भी आप इंट्रोड्यूस कराओगे कैरेक्टर जैसे कि एंकरिंग तो आप खुद की नहीं कर रहे हो, आप किसी शो में हो। तो अभी समझो, अभी मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ सलमान खान सर को, तो सलमान खान का जो पिक्चर आया है अभी लेटेस्ट, जैसे कि किसी का भाई किसी की जान, तो उनको डांस करवाने के लिए मैं बुला रहा हूँ, तो सर भाई प्लीज़ डांस करके दिखाओ, तो मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उनकी एंट्री होगी फर्स्ट। उसके बाद अगर मैं किसी एक्ट्रेस को, यानी कि उनके फिल्म जो एक्ट्रेस, सेकंड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को बुला रहा हूँ, तो हेडगे हो, ठीक है, तो उनको बुला रहा हूँ, तो वो भी, यानी कि उनको भी डांस के लिए बुला रहा हूँ, तो उनको मतलब उसको उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसे होता है एंकरिंग, ठीक है, यानी कि एंट्री जो भी होगी। तो यहाँ पर है ना, ये होती है, मतलब ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्या बोलते हैं इसे, कंपेयरिंग ऑफ आर्ट एंड। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, मुझे तो नहीं लगता मुझसे अच्छा कोई समझा सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको समझे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आर्ट ऑफ कंपेयरिंग, के पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन मैंने करवा दिया है, खत्म होता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग देखेंगे, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी मैं एक्सप्लेन ही करने वाला हूँ। आंसर चाहिए होगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाना, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अभी भी ज्वाइन कर लेते हो तो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर मिल ही जाएंगे। अगली वाली वीडियो को देख के भी जाते हो, यानी कि क्या रहेगा अगली वाली वीडियो अगर देखते हो तो आपको एक माइंड में आपको एक्सप्लेन होकर रहेगा, एंड आप डायरेक्टली मतलब जब वीडियो देखोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएगा, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो जाओगे, यानी कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। यानी कि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप इसका आंसर्स दे सकते हो। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, जहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर्स लेके मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना।